एक और टीवी एंकर और उसके बाद एक टीवी एक्टर। देखिए किस तरीके सिलसिलेवार तरीके से हम देख रहे हैं। पहले सुशांत सिन्हा की मौत, फिर एक टीवी एंकर की मौत का मामला सामने आता है। अब एक और टीवी एक्टर ने सुसाइड कर लिया है मुंबई से। ये एक और बड़ा झटका है। एक्टर है समीर शर्मा, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। पंखे से लटका मिला है उनका शव। कहानी घर घर की शो फेम एक्टर समीर ने सुसाइड कर लिया। मलाड पुलिस ने मामले में एडीआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। केस में फाइनेंशियल एंगल को भी खंगाला जा रहा है। देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो सीबीआई के लिए केंद्र की ओर से सिफारिश स्वीकार कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि मुंबई में आखिरकार ऐसा क्या है कि ये बड़े बड़े टीवी एक्टर्स क्यों अपनी जान को इतना सस्ता समझते हैं। एक्टर समीर शर्मा ने भी सुसाइड कर लिया है। पंखे से लटका मिला है एक्टर समीर शर्मा का शव। कहानी घर घर की शो फेम एक्टर समीर ने सुसाइड कर लिया है। बड़ी खबर है। और देखिए जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हम ये मौत का सिलसिला देख रहे हैं, यहाँ पर सुशांत सिंह की मौत के बाद में फिर सीखा क्या, आइए बताते हैं किन किन टीवी शोज में उन्होंने काम किया है। कहानी घर घर की, ये रिश्ते हैं प्यार के, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ज्योति, गीत हुई सबसे पढ़ाई, 2612, दिल क्या चाहता है, वीरान गली, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भवा, और इस तरह के तमाम सीरियल्स में अब तक काम किया है। इसके अलावा इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर। देखिए ये वो तमाम सीरियल्स हैं जिनमें उन्हें काम करने का मौका मिला और उनके अभिनय को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। अपने अभिनय के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन ये क्या, आत्महत्या कर ली? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी क्या वजह है? क्या वाकई इतना खालीपन, अकेलापन है? क्या फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि मौत ज्यादा आसान लगने लगी है अब टीवी एक्टर्स को? सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में बढ़ी है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें। ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। रिया चक्रवर्ती को शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होना होगा। देखिए रिया चक्रवर्ती तो इस पूरे मामले में बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध रिया चक्रवर्ती हैं। दूसरी खास बात यह है कि सुशांत के पिता ने खुद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद में बिहार से बाकायदा एक टीम भी पहुंची जांच पड़ताल के लिए। और अब ये पूरा जो मामला है वो सीबीआई को मार्क किया गया है। मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अब मुश्किलें फाइनेंशियली भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने गर्लफ्रेंड जो सुशांत की है रिया चक्रवर्ती, समन भेज दिया है। अब शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होना होगा रिया को। और अब देश में कोरोना डरा रहा है, क्योंकि आंकड़ा 19 लाख के पार हो चुका है। 2 दिनों के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं 24 घंटों में। अब पहले 52,000 का आंकड़ा था कल तक, अब यह आंकड़ा 56,000 का हो गया। एक दिन में 900 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया इसी कोरोना के चलते। 6 लाख के करीब एक्टिव केसेस वक्त हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग महामारी से ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 40,699 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 10,309 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह असम में 50,000 के पार संक्रमितों की संख्या। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के कुल 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर 6,64,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और पूरे देश में जो आंकड़ा है वो 56,000 के पार है पिछले 24 घंटों का। 700 से ज्यादा मौत हो चुकी है। इससे ज्यादा अब खौफनाक मंजर क्या हो सकता है पूरे देश के लिए? खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां सुंदर भाटी गैंग का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ है। सिकंदराबाद निवासी कदीम नामक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। सुंदर भाटी गैंग का एक सक्रिय मेंबर गिरफ्तार। एनसीआर क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है कदीम। काफी दिनों से पुलिस को लगातार इसकी तलाश थी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। सिकंदराबाद निवासी है कदीम, एनसीआर क्षेत्र का कुख्यात अपराधी। इसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाश थी और आखिरकार अब पुलिस के हाथ है।
नोएडा पुलिस ने 2 हत्यारे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक युवक की हत्या करके दोनों ही युवक फरार हुए थे। मृतक युवक की मोटरसाइकिल हत्यारों के पास से बरामद हुई है। हत्या करने के बाद मृतक को गटर में फेंका गया था। नोएडा के सेक्टर 80 से दोनों ही युवक गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या करने के बाद मृतक को गटर में फेंका गया। नोएडा पुलिस ने 2 हत्यारों को धर दबोचा है। मृतक युवक की मोटरसाइकिल हत्यारों के पास से बरामद हुई है। हत्या कर दोनों ही युवक फरार हो गए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस के हत्या चढ़ चुके हैं और उनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हत्या करने के बाद मृतक को गटर तक में फेंक दिया गया था। शहर के बढ़ते आंकड़ों में देहात क्षेत्र में आई तेजी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ देहात क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना मरीज बढ़ने पर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य विभाग। कोरोना एंटीजन टेस्ट के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप थाना इरादत नगर क्षेत्र के हॉटस्पॉट एरिया में लगा गया ये कैंप। और वहीं जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। लोग घायल हुए। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। थाना शुक्ल बाजार क्षेत्र के केलिहामऊ गांव का मामला। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। लोग घायल हुए हैं कई, जिनका इस वक्त इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में इस हद तक मारपीट हो गई कि चारों तरफ आप देखिए किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में एक बुजुर्ग की मौत तक हो गई। फिलहाल जो बाकी के तमाम घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सदस्य को खोया है और कितनी बेरहमी से पीटा गया है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इलाज के लिए जाते वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दोनों ही पक्षों में जमकर खूब लाठी और डंडे चले। आप देखिए जिस दौरान लाठी डंडे चले तब तक तो सब जोश में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही गंभीर चोटें आई उस दौरान में जब अपनों को खोया तो लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। आप देखिए किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है और उससे पहले ईंटों से हमला हो रहा था, लाठी डंडों से हमला हो रहा था। जमीनी विवाद में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि एक बुजुर्ग की मौत तक हो गई। उसके अलावा देखिए बाकी के सारे घर के बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं।